नमस्कार, मैं अखिलेश लिंगवाल आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ होमगार्ड्स का भी अहम योगदान रहता है। आगामी 6 दिसंबर को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा दिवस है, तो आज हम जानेंगे होमगार्ड्स के बारे में, जिसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तराखंड श्री पुष्पक ज्योति जी। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि होमगार्ड्स क्या हैं, इनका इतिहास क्या रहा हुआ, किन किन कारणों के यह अस्तित्व में आए सर? होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा जी सर, दो संगठन हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी। इस बार 6 दिसंबर 2020 की पूर्व संध्या पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अवगत भी कराना चाहूँगा कि वर्ष 1962 में चीन द्वारा जो आक्रमण किया गया जी, उसके फलस्वरूप ये संगठनों का उदय हुआ और होमगार्ड संगठन होमगार्ड्स अधिनियम 1963 से संचालित होता है जी। ये एक वर्दीधारी संगठन है और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस बल जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेवार है, तो उसका सहयोगी के रूप में बहुत काम करता है। जैसे पुलिस हमारी थाने चौकी में काम करती है जी, ट्रैफिक रेगुलेट करती है जी, लैंड ऑर्डर ड्यूटी करती है जी सर, उसी तरह से होमगार्ड कंधे से कंधा मिला के उसका सहयोग थाने में भी करता है, संतरी ड्यूटी में भी करता है, मुल्जिम ड्यूटी में भी करता है, लैंड ऑर्डर ड्यूटी में भी करता है और यहाँ तक ट्रैफिक संचालन में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस समय पर अगर सुरक्षा बल कम पड़े, क्या उसी स्थिति में सर? नहीं, ऐसा नहीं है जी सर। ये एक रेगुलर रूटीन है। ये अपार्ट फ्रॉम सुरक्षा बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिमांड करने पर उनके भुगतान पे उनके द्वारा दिए गए हम लोग उनसे पेड लेते हैं। जैसे हमारा दैनिक भत्ता होता है इनका जी, अगर वो पेमेंट देते हैं, जैसे आपका दूरदर्शन है, भील है, एयरपोर्ट है जी हाँ, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम होमगार्ड्स को द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ पे चूँकि पुलिस इतनी नहीं है जी सर, थाना पुलिस कम है जी हाँ, दायित्व तो बहुत हैं, तो उसके एंसिलरी सहायक के रूप में ये बहुत अच्छे रोल निभाते हैं जी सर। और इनका ये बिल्कुल दैनिक भत्ता पे है, इनका दैनिक रोज का भत्ता पे काम करते हैं जी सर। दिस इज़ नॉट ए परमानेंट जॉब, तो उस लिहाज से पूरा काम करते हैं और बहुत निष्ठा से और लगन से कार्य करते हैं एंड दे आर वेल ट्रेन्ड जी सर। ट्रेनिंग आप आगे हम बताएंगे कैसे ट्रेनिंग है जी सर, लेकिन दे आर वेल ट्रेन्ड जी। और वर्दीधारी संगठन है, वर्दियाँ इनको दी जाती हैं, सरकार की तरफ से दी जाती हैं और इनसे बाकायदा वही काम लिया जाता है जैसे बैंक ड्यूटी, बिल्कुल सर, रात की गश्त ड्यूटी जो रेगुलर पुलिस करती है जी, साथ में एसओ के साथ में इलाका गश्त वो भी होमगार्ड करता है। यानी कि सर काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी मतलब कि वर्सेटाइल है होमगार्ड्स। हाँ, वर्सेटाइल बहुत ड्यूटी करता है। हाँ, आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट नहीं करता जी हाँ, आईपीसी सीआरपीसी के तहत इसको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है जी। इन्वेस्टिगेशन का अधिकार पुलिस को है जी। उस संबंध में ये बिल्कुल लिखा पढ़ी के काम नहीं करते हैं, बट सो फार एज संतरी ड्यूटी इज कंसर्न, पहरा, गश्त, ट्रैफिक, लाइन ऑर्डर, मेला जी हाँ, इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बिल्कुल सर। बल्कि बूथ पे होमगार्ड और चौकीदारी खड़ा होता है जो बूथ में अंदर नागरिक को वोट डलवाने जी में बहुत सहयोग करते हैं, लाइन लगवाने में बहुत सहयोग करते हैं, शांति भी स्थापित करके नागरिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं सर। बिल्कुल जी सर। इसमें सर सबसे वाजिब सवाल यह है कि सर कि कौन कौन से लोग हमारे समाज से सर होमगार्ड्स में भर्ती होने के लिए योग्य हैं सर? जो स्वस्थ हैं जी, इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, 18 से 45 साल तक जी होमगार्ड्स में आ सकते हैं और इनका फिजिकल टेस्ट भी होता है और रिटन टेस्ट भी होता है जी। उसमें जो पास आउट होते हैं वो होमगार्ड्स में भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है जी। कुछ शहरी इलाकों में तैनात होते हैं, ब्लॉक वाइज इनका पोस्टिंग होता है, ब्लॉक वाइज भर्ती भी होती है जी।
तो जैसे जैसे वैकेंसी होती हैं, जैसे उत्तराखंड में 6411 का नियतन है, एलोकेशन है, और वर्तमान में भी हमारे 7 जनपदों में भर्तियां गतिमान हैं जी, और धीरे धीरे 6 जनपद में हो चुकी हैं और कुछ जनपद में चल रही हैं। कोविड की वजह से हम थोड़ा इधर डिले हो गए हैं जी हाँ। लेकिन जैसे जैसे जो भर्ती हो गई थी उनकी ट्रेनिंग में भी दिक्कत काफ़ी आई कोविड-19 की वजह से जी, बट उनकी अब ट्रेनिंग चल रही है और कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में हम लोग जो हमारे शेष जिले रह गए भर्ती होने को, जी हाँ, उसमें भर्ती का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी सर आपने बात की भर्ती की सर, तो इसकी चयन प्रक्रिया शुरुआत से किस प्रकार की रहती है सर? पहले हम विज्ञप्ति निकालते हैं जी, उनके फॉर्म्स आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर्म्स के बाद उनकी एजुकेशन 5th क्लास 8th क्लास, शहरी और देहात का अलग अलग क्राइटेरिया है जी, और उसके बाद फिर उनका फिज़िकल टेस्ट होता है। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, क्रिकेट बॉल थ्रो है जी, तो ये दौड़ है, 2-4 क्राइटेरिया फिज़िकल हैं। जब वो फिज़िकल में पास आउट कर लेते हैं उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में रिटन एक ही दिन होता है और उसमें इन दोनों की मिला के मेरिट होती है जी, एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिजर्वेशन पॉलिसी, इनका सिलेक्शन किया जाता है। उम्र में भी सर रियायत दी जाती है क्या रिजर्वेशन के आधार पे? हाँ, जो हमारी सरकारी नीति है जी, हम उसके हिसाब से पूरी छूट देते हैं जी, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनका पालन करते हैं जी, और वैसे भी इनकी उम्र काफ़ी है, 18 से 45 साल। जी हाँ, तो इसका सीधा सीधा पहले उद्देश्य था कि अगर कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो साथ में होमगार्ड्स की ड्यूटी भी कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट ए परमानेंट जॉब एंड दिस इज़ नॉट ए रूटीन कि हर समय इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। बिल्कुल, इनको दैनिक भत्ता पे होते हैं और जब जब हमें ज़रूरत होती है, जब जब पुलिस विभाग को ज़रूरत होती है जी सर, तब वो रिक्वेजिशन करते हैं और उनके अनुरोध पे होमगार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। जी सर, ये तो सर चयन प्रक्रिया की बात हुई। इसके बाद जब सर प्रशिक्षण की बात आती है तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ संस्थान है सर? हमारे भारत में तो बहुत हैं। हमारे उत्तराखंड में जी, उत्तराखंड में एक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी, जो देहरादून में थानों में स्थित है जी, और 2 रेंज स्तर पे हैं, एक हमारा श्रीनगर में जी और एक उधम सिंह नगर में। जी, सब जगह ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि भर्ती हो चुकी है और ट्रेनिंग में प्रशिक्षणरत हैं। जी सर, एंड बहुत अच्छा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी है। डे बाय डे हम उसमें अपग्रेड भी करते जा रहे हैं। हाईटेक ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी हाँ, और जहाँ भी ज़रूरत होती है, जैसे अभी कुछ होमगार्ड्स की मैंने ट्रेनिंग ITDA में कराई जी हाँ, जो सरकारी विभाग है, जी, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब ने से अनुरोध किया गया, उन्होंने अनुरोध माना और बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा हमारे होमगार्ड्स का एंड दे आर वेरी टैलेंटेड। तो अब हम लोग इसको मल्टीटास्किंग होमगार्ड्स बनाने की योजना है, जिसमें अगर होमगार्ड्स है तो कंप्यूटर का भी काम आए। जी हाँ, और बहुत से काम होते हैं, ट्रैफिक का तो है ही है, एक्सपर्टीज़ हो उनकी। साइबर क्राइम आजकल बहुत है जी हाँ, तो साइबर क्राइम में भी वो योगदान दें। जी, इस तरह का हम लोगों का प्रपोजल चल। तो प्रशिक्षण में सर किन किन क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाता है? होमगार्ड्स को किन किन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है खासकर? प्रशिक्षण पहले तो इनका जो बेसिक प्रशिक्षण होता है जी, वो फिजिकल होता है, ITPT, परेड, दौड़ और जो कल्चर है एक फोर्स का, जी हाँ, वो इनको सिखाया जाता है। और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, अनुशासन। बिल्कुल सर। और नियत। तो सबसे मेरा भी आपके माध्यम से होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस सबसे अनुरोध है कि एक तो अपनी नियत अच्छी रखें, जी, सरकार के प्रति प्रतिबद्धता रखें। बिल्कुल सर, क्योंकि CC रूल्स भी यही कहता है, जी हाँ, कि जो आपको ड्यूटी दी जाए उसको 100% ईमानदारी से पूर्ण करें। जहाँ भी आप ड्यूटी करें दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। बिल्कुल सर। और जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स के लिए एक उदाहरण बने। जी हाँ, क्योंकि इसका मोटो है निष्काम सेवा। जी, ये चूँकि संगठन है, बिल्कुल सर,
और जब हम निष्काम सेवा की बात करते हैं तो यद्यपि सरकार दैनिक भत्ता भी इनको देती है जी हाँ, लेकिन अगर निष्काम सेवा जिसका मोटो हो जिस संगठन का जी, उसको तो मन वचन और कर्म से सेवा करनी भी चाहिए, सोचनी भी चाहिए और प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। इसके साथ ही सर मैं जानना चाहूँगा कि होमगार्ड्स में क्या विभिन्न पद होते हैं? हाँ, होमगार्ड्स में तो विभिन्न पद नहीं होते, विभाग में होते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे हमारे आंकिक विभाग होता है हिसाब किताब रखने के लिए जी, पर्सनल का हिसाब किताब रखने के लिए, उनकी प्रक्रिया चलाने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जी, प्लस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं ताकि इतने बड़े पुलिस ये होमगार्ड फोर्स को कैसे नियंत्रित किया जाए। जी, प्लाटून्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स होते हैं जी, फिर उनके ऊपर डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह का एक हायरार्की है जैसे पुलिस में होती है। जी सर। तो ओनली फॉर द डिसिप्लिन और कैसे इनसे काम लिया जाए जी, इनको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे दक्षित रूप से प्रशिक्षित करके और पुलिस से पीछे ना रहें, ये कोशिश की जाती है। और हमें कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है जी कि बहुत से होमगार्ड तो बहुत से अच्छे अच्छे संगठनों के कर्मियों से भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, बिल्कुल, काफ़ी प्रेरणा स्रोत बन रहे होंगे सर। हाँ, निश्चित। जी, अच्छा सर, इसके साथ अगर कोई व्यक्ति होमगार्ड्स में सम्मिलित हो जाते हैं तो जब अगर बात आती है पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग की क्या व्यवस्था रहती है सर? पोस्टिंग इनकी व्यवस्था ब्लॉक लेवल पे ही है। जी, ओके। ये ब्लॉक से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करते हैं जी, रूटीन ड्यूटी। लेकिन सपोज़ अगर कहीं इलेक्शन है तो फिर तो ये हिमाचल और दिल्ली भी जाते हैं। अच्छा, एक राज्य से दूसरे राज्य हाँ, भी सर ड्यूटी करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी जाते हैं जी सर। अगर ज़रूरत होती है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्वेजिशन आता है, फिर हम अपनी सरकार से अनुमति लेके इनको भेजते हैं। जी सर। अच्छा सर, अगर हम पूरे देश की बात करें सर, तो हमारे देश में जितने भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं सर, हर जगह पे होमगार्ड्स की नियुक्ति समान रूप से होती है सर? वहाँ पे आयु सीमा, उनकी चयन प्रक्रिया व उनके भत्ते क्या सब जगह समान है? माइट भी थोड़ा थोड़ा हर जगह नियमावली में या उस प्रक्रिया में भिन्नता हो, लेकिन कमोवेश ड्यूटी इनकी यही होती है। जी, हर कोई अपने अपने बेस्ट एफर्ट्स करता है कि हम अपनी पुलिस बल को या होमगार्ड्स को, सिविल डिफेंस को बहुत दक्ष बनाएं जी और अच्छे से उनसे ड्यूटी लेना सीखें जी, और बहुत अच्छा कराएं। तो चलता रहता है, R&D है वो तो। जी सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर जगह है। तो बिल्कुल सर। ये चूँकि ह्यूमन रिसोर्स का महकमा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर। सर, सरकार की तरफ से होमगार्ड्स के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं? सरकार की तरफ से कल्याण के लिए एक अलग धनराशि दी जाती है। जी, तो हम लोग जैसे ये जब इनकी आयु पूरी हो जाती है, इनका अधिवर्षता आयु होती है 60 साल, 60 साल के जो होमगार्ड होते हैं वो अब फिर ड्यूटी में नहीं रह पाते। जी सर। तो उनको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट की तरफ से और आर्थिक मजबूती की तरफ से सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। यह सर हर होमगार्ड्स के साथ होते हैं सर? हर होमगार्ड्स के साथ। और यदि कहीं भगवान ना करे दुर्घटना हो जाए तो राज्य सरकार ने दुर्घटना बीमा का भी इंतज़ाम किया है। जी, और अभी हाल में ही एक आध ऐसी कैजुअलिटी दुखद हो गई हैं। जी सर। तो उसके लिए 10 लाख रुपए पर होमगार्ड उनके आश्रितों को देने का प्रावधान इंश्योरेंस कराया गया है। ये अभी हुआ है सर? ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, बिल्कुल। और इसमें कई हमारे मृतक होमगार्डों के मृतक आश्रित परिवार जो आश्रित था वो लाभान्वित हुए हैं। जी बिल्कुल सर, जो कि बहुत अच्छी बात भी है सर। बहुत अच्छी बात, एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों का रोजगार सर होमगार्ड्स में ही है, जिससे घर परिवार चल भी रहा होगा सर। इसके साथ ही सर, जिस प्रकार हमारे देश के कई सुरक्षा बलों की सर हमारे देश के सुरक्षा के इतिहास में कई ऐतिहासिक भूमिका रही है, होमगार्ड्स की ऐसी क्या भूमिका रही है सर? होमगार्ड्स ने देखिए बड़े बड़े आयोजन में इतना अच्छा सहयोग दिया है कि फोर्स की, पुलिस बल की कमी होते हुए भी पता ही नहीं लगा कि ऐसा है, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड। बिल्कुल सर। जस्ट लाइक महाकुंभ मेला। जी, महाकुंभ मेला में होमगार्ड्स बहुत सहयोगी होते हैं। जी हाँ।
इलेक्शंस ड्यूटीज इज द टॉप मोस्ट ड्यूटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर। सो फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। जी हाँ। तो उसमें बिना होमगार्ड के काम नहीं चलता है। और जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो कभी कभी तो फ्रंट में होके जब कहीं कुछ नहीं है और मौके पे खड़ा है हमारा होमगार्ड, जी, तो ही इज़ द इन चार्ज ऑफ द ड्यूटी, तो बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल सर। और कहीं से कमी नहीं महसूस होने देते कि वो पुलिस नहीं है। बिल्कुल। जब एक बार वर्दी पहन ली उन्होंने तो दे एक्ट लाइक एनीथिंग। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा करते हैं सर। जैसे कि होमगार्ड्स का नागरिक सुरक्षा में भी इनका योगदान है, नागरिक सुरक्षा के लिए सर क्या इनके पास पूर्ण रूप से एकदम अगर हम कहें कि मॉडर्न रूप से हथियार उपलब्ध रहते हैं सर क्या? देखिए, हथियार नहीं होते इनके पास जी, इनको हथियार नहीं दिए जाते जी, इनको डंडा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है जी। और इसीलिए जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, कुछ होमगार्ड्स को हम हथियार का प्रशिक्षण भी देते हैं जी, और उनके लिए अलग से हमारे पास वेपन्स भी हैं और इनका एक सेगमेंट होता है, हर एक को नहीं देते हथियार, लेकिन कुछ को हम देते हैं ताकि वो इलेक्शन ड्यूटी और इस तरह की ड्यूटियाँ हम उनसे संपादित करा सकें। बिल्कुल सर। इसके अलावा आप जो नागरिक संगठन की बात की, एक नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल डिफेंस का एक अलग से संगठन है। जी सर। जिसका काम आपदा, महामारी, जी हाँ, मेले ठेले, लैंड ऑर्डर, जी हाँ, उसमें उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नागरिक सुरक्षा संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन जी, वो रहते तो नागरिक हैं, कोई सेवा उनकी मतलब नौकरी नहीं है, कोई दैनिक भत्ता नहीं है, जी हाँ, बट दे आर डूइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द दिस प्रेजेंट सिनारियो। वॉलंटियरली सर? टोटल वॉलंटरली। जी सर। और कोविड-19 में उन्होंने इतनी सेवा की है, पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के, जैसे लॉकडाउन हो गया था। जी सर। तो लंच पैकेट्स, अनाज, राशन जहाँ जहाँ दुकान पे हो रहा है उसकी गोला बना के लाइन लगवाना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना, उसमें हेल्प करना। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने राशन पानी दिया हुआ था। जी हाँ। तो थाने के माध्यम से उसको बंटवाने का एक चैलेंज था। जी। क्योंकि चैलेंज ये था कि किसी के पास ज़्यादा हो गए, किसी के पास मिला ही नहीं। जी हाँ। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनका बहुत सहयोग लिया गया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब सर बात करते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन की, तो उसमें किस प्रकार से सम्मिलित हुआ जा सकता है? वो एक वॉलंटरी संगठन है और इसमें हमारे वार्डन्स होते हैं। जी। चीफ वार्डन होता है और वो भी टोटल वॉलंटरी होता है। जी हाँ। उसमें सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, इंडिया लेवल का ट्रेनिंग है। वो जैसे कोई युद्ध काल हो जाए, मतलब वो नागरिक में नागरिक से अपग्रेड हैं एंड दे आर वेल ट्रेन। जी हाँ। बहुत बड़ी ये योजना थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और हमारे यहाँ अभी तक उत्तराखंड में देहरादून सिटी में है जी। अब 5 जनपदों में हो चुकी है, सैंक्शन हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी। अब कुंभ की वजह से हम लोग हरिद्वार में प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कि वहाँ पे हो जाए। जी सर। सो फार एज मेला ठेला, कुंभ, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़, कानपुर, इसमें सिविल डिफेंस का बहुत अच्छा रोल है। जी सर। इसके साथ ही साथ जो होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन की हम बात करते हैं, खास करके होमगार्ड्स की, अभी आने वाले समय में भविष्य में क्या संभावना है, अगर और इनको मॉडर्न तकनीकें प्रोवाइड करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें हम लोग का प्रपोजल भी है और सरकार भी सिद्धांता सहमत है कि हम लोग अभी जब और भर्ती करेंगे जी, तो मल्टीटास्किंग उनका यूज़ किया जाएगा और मल्टीटास्किंग ट्रेनिंग दे के वो सक्षम बनाए जाएंगे होमगार्ड, ताकि बहुआयामी और बहुउपयोगी हो सकें। भले वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, साइबर क्राइम्स में हो, जी या स्पेशलाइज क्राइम्स में हो। जी। जैसे हमने बताया आपको, ITDA से हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलवाई, इसी तरह से और भी कई ट्रेनिंग उनको दिलवाई जाएंगी जी, सो दैट दे विल बी यूजफुल ट्रेडमैन। जस्ट लाइक होमगार्ड है तो इलेक्ट्रीशियन का एक बहुत अच्छा कोर्स है वो हम लोग,
और उसमें जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनकी ट्रेनिंग करा के और कर। यानी कि सर ये काफ़ी अच्छी प्रशिक्षण रहेगा, होमगार्ड्स के साथ साथ वो बाहर जाके भी अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। रोजगार स्थापित एक तो स्थापित कर सकते हैं लीन दिनों में जब उनकी ड्यूटी नहीं है। जी हाँ। तो वो अपना कमाई का जरिया कर सकते हैं। और अगर उनकी और यहाँ होमगार्ड में रहते हैं तो होमगार्ड विभाग में जी ये सब कार्य कर सकते हैं। तो डबल उनका बेनिफिट होगा हमारे डिपार्टमेंट को, बहुत और सुंदर सर, शासन सत्ता को भी। जी सर। सर भी कार्यक्रम समापन का समय हो रहा है सर, जाते जाते सर हमारे जो दूरदर्शन उत्तराखंड के दर्शक हैं और हमारे साथ होमगार्ड्स जो भाई बहन सर, उनके लिए कोई आपकी राय, कोई सुझाव या कोई संदेश? मैं प्रदेशवासियों को इस आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस ये बिल्कुल आपके बीच से हैं और आप ही में रहते हैं। और अगर ये कोई बात कहते हैं, कोई शासन की नीति के बारे में या रूल्स एंड रेगुलेशंस या आजकल जो कोविड-19 में प्रतिबंध हैं उस संबंध में कोई बात करते हैं, कोई चीज़ आपको पालन करने को कहते हैं, तो इनका सहयोग करिए। और ये आप ही की भलाई के लिए है, आप ही के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं और निष्काम सेवा भाव से ही ये कार्य कर रहे हैं। इनका पूर्ण रूप से सहयोग करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमने जाना होमगार्ड्स व नागरिक सुरक्षा संगठन के बारे में, जिनके बारे में अधिक जानकारी हमें दे रहे थे आज कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तराखंड श्री पुष्पक ज्योति जी। सर, आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद सर। तो फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।